हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा लारावल कोर्स रिलेटेड 58 ट्यूटोरियल है और लारावल के इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं लारावल का एक फीचर जिसका नाम है पॉलिसीज। तो ये पॉलिसीज को समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमने पिछली वीडियो में एक टॉपिक कवर किया था जिसका नाम था गेट्स। गेट्स में हमने देखा कि अगर हमारी वेबसाइट का कोई भी विजिटर है हमारी वेबसाइट की किसी पर्टिकुलर एक पेज को देखने के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो हम चाहते हैं कि इस रिक्वेस्ट को पूरा करने से पहले वो एक पर्टिकुलर कंडीशन से निकले, जैसे कि वो एक ऑथराइज यूजर है कि नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, उसकी रिक्वेस्ट को पूरा करने से पहले हम उस पर एक कंडीशन को चेक करते हैं जिसको हम कहते हैं गेट्स। बिल्कुल जैसी कंडीशन हम गेट्स में चेक करते हैं यही काम हमारा पॉलिसीज का भी होता है। पॉलिसीज और गेट्स में सेम ही काम होता है और इसमें कंडीशन भी सेम ही चेक होती है। जैसे कि हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि हम गेट्स की जो कंडीशन है वो राउट्स पे लगाते हैं, हमारे ब्लेड फाइल्स में लगाते हैं, कंट्रोलर्स की फाइल पे लगाते हैं या फिर मिडलवेयर की फाइल के अंदर हम इसका यूज करते हैं। बिल्कुल सेम काम हम पॉलिसीज के अंदर भी करते हैं और गेट और पॉलिसीज को यूज करने का तरीका भी ऑलमोस्ट सेम ही है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है, जब दोनों का काम ही सेम है तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, जो इन दोनों में मेन डिफरेंस है वो है इन दोनों की मेकिंग में, मतलब कि इन दोनों को बनाने का तरीका डिफरेंट है, बस यूज करने का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम है। आइए मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ कि इनको बनाने का तरीका अलग कैसे है और किस केस में हमें किसको यूज करना चाहिए, कब गेट को यूज करना है और कब पॉलिसीज को यूज करना है। देखिए, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा, जब हम गेट्स बनाते हैं तो हम इसके लिए एक पर्टिकुलर फाइल के अंदर जाके कोड करते हैं जिसका नाम होता है appserviceprovider.php। ये फाइल हमारे ऐप फोल्डर के अंदर ही होती है। अब इसी फाइल के अंदर जाकर हमें मल्टीपल अपनी कंडीशंस लगा सकते हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी देखा कि हमने इस एडमिन नाम से एक फंक्शन बनाया था जो फंक्शन ये चेक कर रहा था कि जो यूजर लॉग इन हुआ है वो एडमिन है कि नहीं। बिल्कुल इसी तरह से हम मल्टीपल कंडीशंस और लगा सकते हैं। मान लीजिए हमारी वेबसाइट में एक पोस्ट नाम से डाटाबेस की फाइल है, उस पे भी हम एक कंडीशन लगाना चाहते हैं, मतलब कि इसकी व्यू पे, अपडेट पे और डिलीट पे कंडीशंस लगाना चाहते हैं कि सिर्फ वही यूजर इसको असेस कर पाए जिसने उस पोस्ट को लिखा है। मतलब कि जो यूजर लॉग इन है वो सिर्फ अपनी ही पोस्ट देख सकता है, अपनी ही पोस्ट को अपडेट कर सकता है और अपनी ही पोस्ट को डिलीट कर सकता है। बिल्कुल इसी तरह से मान लेते हैं कि वेबसाइट में पोस्ट से रिलेटेड कैटेगरीज भी हैं, उससे रिलेटेड भी हम 3 कंडीशंस लगाना चाहते हैं। या एक प्रोडक्ट्स नाम की भी एक डाटाबेस की फाइल है जिसके अंदर भी हम यहाँ पर व्यू, अपडेट और डिलीट पर ये गेट्स की कंडीशन लगाना चाहते हैं। अब ये जितनी भी कंडीशंस है, जितनी भी आप यहाँ पर मॉड्यूल्स देख रहे हैं, इन सब का कोड हम यहाँ पर इसी फाइल के अंदर करते हैं जिसका नाम है appserviceprovider.php। अब इससे होता क्या है, हमारी जो ये फाइल होती है ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है क्योंकि हम इसमें पूरी वेबसाइट की जितनी भी कंडीशंस लगानी है, हमने ऑथेंटिकेशन कंडीशंस जितनी भी हो सकती हैं वो सब हम एक ही फाइल के अंदर जाके लगाते हैं। अब इसी कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए हमारे पास यहाँ पे लारावल में एक दूसरा फीचर आता है जिसे हम कहते हैं पॉलिसीज। पॉलिसीज के केस में क्या होता है, हम ये सारा काम एक ही फाइल के अंदर नहीं करते, हम इसके लिए अलग अलग फाइल्स बनाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऐप फोल्डर के अंदर एक पॉलिसीज नाम का एक फोल्डर क्रिएट करते हैं और उसी के अंदर जाकर हम अलग अलग फाइल्स बनाएंगे। मान लीजिए जैसे ये हमारा मॉड्यूल है इज एडमिन, जिसका हमने अपनी पिछली वीडियो में एक गेट फंक्शन भी बनाया था। तो पॉलिसीज के केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इससे रिलेटेड एक अलग से फाइल बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे यूजर पॉलिसी। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमारा पोस्ट, कैटेगरी और प्रोडक्ट अलग अलग डाटाबेस के टेबल्स हैं, तो उससे रिलेटेड भी हम यहाँ पर अलग अलग पॉलिसी की फाइल बना लेंगे। इससे होगा क्या, हमारा जो वेबसाइट का कोड है वो काफी ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज हो जाएगा, जिससे सारी कॉम्प्लेक्सिटी खत्म हो जाएगी। अगर हमें पोस्ट से रिलेटेड कोई भी कंडीशन में बाद में जाके चेंज करना है तो हमें सिर्फ एक ही फाइल ओपन करनी है, पोस्ट पॉलिसी। अगर कैटेगरी से रिलेटेड कुछ करना है तो कैटेगरी पॉलिसी। तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमारी वेबसाइट की कोड की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हम किस तरह से खत्म कर सकते हैं पॉलिसीज को यूज करके। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि फिर हम गेट्स का यूज कहाँ पे करेंगे। देखिए, गेट्स का यूज हमें वहीं करना है जहां पर हमें एक मॉडल से रिलेटेड, मतलब कि जैसे यूजर नाम का एक मॉडल है उससे रिलेटेड एक ही कंडीशन बनानी है, तो वहां पर हम गेट्स का यूज कर सकते हैं। जैसे हमने पिछले केस में किया था इज एडमिन नाम का एक गेट फंक्शन बनाकर। और अगर आपको किसी एक मॉडल फाइल पे, जैसे हमारी पोस्ट नाम की एक मॉडल फाइल है, मतलब कि एक पोस्ट नाम का डाटाबेस टेबल है जिस पर हमें मल्टीपल कंडीशन लगानी है, तो गेट के केस में हमें 3 कंडीशंस बनानी पड़ेंगी। यही कॉम्प्लेक्सिटी हम खत्म कर सकते हैं अगर हम पॉलिसीज को यूज करेंगे। तो पॉलिसीज का यूज आपको सिर्फ तभी करना है अगर आप किसी एक मॉडल फाइल को टारगेट कर रहे हैं और वहां पर आप उसी मॉडल फाइल से रिलेटेड मल्टीपल कंडीशंस लगाना चाहते हैं, व्यू पे, अपडेट पे या डिलीट पे या फिर क्रिएट पे। तो ये अब समझते हैं कि पॉलिसीज में काम करने का तरीका क्या है। देखिए, जब भी हमें पॉलिसीज के अंदर काम करना है तो हमारे सबसे पहले जो स्टेप होगा वो है एक आर्टिसन की कमांड। देखिए, पॉलिसीज को बनाने के लिए हमें एक आर्टिसन की कमांड लिखनी पड़ती है, PHP आर्टिसन मेक पॉलिसी, और उसके बाद यहाँ पर आपको पॉलिसी का नाम देना है। देखिए, पॉलिसी के जो नेम देना है आपको यहाँ पर, उस पर आपको मेन ध्यान देना है। पॉलिसीज के नेम में जो सबसे पहला वर्ड है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है पोस्ट,
ये होता है आपके मॉडल फाइल का नाम। जिस नाम की भी आप मॉडल फाइल आपने ऑलरेडी क्रिएट करके रखी होगी, उसी नाम का आपको यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग करनी है। उसके बाद आपको सफिक्स लगाना है पॉलिसी का, मतलब कि पोस्ट के बाद पॉलिसी लिखना जरूरी है। अब इस कमांड से होगा क्या, हमारी ऐप फोल्डर के अंदर एक पॉलिसी फोल्डर बन जाएगा जो पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता, और उसी फोल्डर के अंदर एक फाइल भी बन जाएगी जिसका नाम होगा पोस्ट पॉलिसी। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर एक क्लास बन गई है जिसका नाम है पोस्ट पॉलिसी, जो हमारी फाइल का नाम भी है। अब इसके अंदर आपको दो मॉडल फाइल को इंक्लूड करना होता है, एक हमारी पोस्ट की फाइल जिससे रिलेटेड हम पॉलिसी बना रहे हैं, और एक यूजर की फाइल जिससे रिलेटेड हम कुछ टेस्ट करने वाले हैं ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड। अब मान लीजिए मैं कुछ ऐसी दो कंडीशंस लगाना चाहता हूँ, एक अपडेट से रिलेटेड और एक डिलीट से रिलेटेड, जिसके अंदर मैं चाहता हूँ कि जिस यूजर ने भी लॉगिन कर रखा है सिर्फ वो ही अपनी पोस्ट को अपडेट कर सके, कोई दूसरा पर्सन उसकी पोस्ट को ना देख सके, ना अपडेट कर सके, ना डिलीट कर सके। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक पब्लिक फंक्शन बनाएंगे और उसका नाम रख देंगे अपडेट, और इसके अंदर एज ए दो पैरामीटर हमें लेने पड़ेंगे, एक है यूजर और एक है पोस्ट। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो सबसे पहला पैरामीटर होगा वो सिर्फ यूजर ही होना चाहिए, जिस भी यूजर ने लॉगिन कर रखा है, और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा पोस्ट, मतलब कि पोस्ट का आईडी। अब इस फंक्शन के अंदर आकर हमें मोस्टली एक ही लाइन का कोड करना होता है जो रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स, कुछ इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ जिस यूजर ने लॉगिन कर रखा है उसका आईडी क्या है, मैं उसको मैच कर रहा हूँ। जो भी पोस्ट आ रही है जिस यूजर को यूजर असेस करना चाह रहा है उस पे भी एक यूजर आईडी नाम का एक कॉलम है जो कि एज ए फॉरेन की है, इसको हम मैच कर रहे हैं यूजर के आईडी से। अगर ये दोनों सेम है, मतलब कि जिस यूजर ने लॉगिन कर रखा है अगर वो ही अपनी पोस्ट को असेस करने की कोशिश कर रहा है तब यहाँ पर आ जाएगा ट्रू। और अगर यूजर का आईडी पोस्ट के यूजर आईडी से मैच नहीं कर रहा है, मतलब कि जिस यूजर ने लॉगिन कर रखा है वो किसी दूसरे यूजर की पोस्ट को असेस करने की अगर कोशिश करता है तो ये फंक्शन रिटर्न करेगा फॉल्स। बिल्कुल इसी तरह से हम डिलीट नाम का फंक्शन भी बना सकते हैं। ये देखिए इसके अंदर हमने लिखा डिलीट, और यहाँ पर भी एज ए दो पैरामीटर यूजर और पोस्ट लिया है, और इसके अंदर भी हम सेम ही कंडीशन पास कर देंगे। ये देखिए, तो ये बन गई हमारी एक पॉलिसी, पोस्ट पॉलिसी। अब इसको हम यूज कहाँ करेंगे, देखिए इसको यूज करने के लिए हम अपने राउट के अंदर भी हम इसका यूज कर सकते हैं, हम ब्लेड फाइल के अंदर भी कर सकते हैं जैसे कि हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, कंट्रोलर के अंदर भी हम इसका यूज कर सकते हैं, और लास्ट में अगर हम इसे मिडलवेयर के साथ यूज करना चाहते हैं वहां पर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये मैं आपको दिखाता हूं कि जब हमारी ये पॉलिसी बन चुकी है तो इन चारों के साथ हम इसका यूज कैसे करेंगे। तो ये सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम अपने राउट के ऊपर पॉलिसीज की कंडीशन का यूज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर अपनी ओपन कर लेनी है web.php फाइल, जिसके अंदर हम अपनी राउट्स की सारी डिक्लेरेशन करते हैं, और इसी फाइल के अंदर आकर मान लीजिए हमारा राउट जो है वो कुछ इस तरह से है, जैसे कि हम यहाँ पर अपडेट नाम का एक पेज बना रहे हैं जहां पर यूजर किसी पोस्ट का आईडी यहां पर पास करेगा, और यूजर जब इस राउट को यहां पर अपने यूआरएल बार में डालेगा तो ये यूजर कंट्रोलर के अंदर एक मेथड बना हुआ जिसका नाम है अपडेट, इसको असेस करेगा। तो अब मैं चाहता हूं कि यूजर जब भी किसी आईडी को यहां पर पास करे तो हम उससे पहले इसका चेक करें अपनी पॉलिसीज के थ्रू कि जिस भी यूजर ने यहां पर लॉगिन कर रखा है क्या उसी ने वो पोस्ट लिखी है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपने इसी राउट में लास्ट में आकर यहाँ पर एक मिडलवेयर पास करना पड़ेगा, मतलब कि मिडलवेयर का मेथड, और इसके अंदर हमें यहाँ पर यूज करना है कैन। अब कैन का मतलब है या तो वो गेट फाइल के अंदर चेक करे या फिर पॉलिसीज के अंदर, और ये अपने आप से चेक कर लेगा कि यहाँ पर अपडेट नाम का कोई मेथड है कि नहीं। अगर है तो उसके अंदर वो कंडीशन को चेक करेगा, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तभी यूजर जो है इस वाले यूआरएल को असेस कर सकता है, मतलब कि इस वाले मेथड को। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम अपने पॉलिसीज का यूज ब्लेड फाइल के अंदर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले हमें अपनी ओपन कर लेनी है कोई भी ब्लेड फाइल जो कि रिसोर्स फोल्डर के अंदर व्यू फोल्डर के अंदर होती है। अब इस फाइल के अंदर आकर हम जिस भी कंटेंट को हाइड करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर यूजर ही जिसको असेस है उस पेज का या उस कंटेंट का सिर्फ वो ही उसको देख पाए। उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें कुछ इस तरह से कंडीशन लगानी है। ये देखिए यहाँ पर मैंने इफ स्टेटमेंट लगाई है और यहाँ पर मैंने दो कंडीशंस को चेक किया है। सबसे पहले मैंने चेक किया कि यूजर जिसने लॉगिन कर रखा है वो एक ऑथेंटिकेटेड यूजर है कि नहीं। उसके बाद मैंने अपनी पॉलिसीज को चेक किया, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कैन मेथड का यूज किया, और यहाँ पर मैंने अपडेट नाम का मेथड चेक किया जो कि मैंने अपनी पॉलिसी की फाइल के अंदर बनाया, और इसी के साथ यहाँ पर मैं पोस्ट का आईडी भी भेजूंगा जो कि हमारे को यूआरएल बार से मिलेगा। अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड यूजर है और उस पर्टिकुलर पोस्ट नंबर को भी जिसको वो असेस करना चाहता है उसका राइट है उसके पास, तो यहाँ पर उसको हम पर्टिकुलर एचटीएमएल शो कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए हम जैसे उसको अपडेट का बटन दिखाना ही तभी चाहते हैं अगर जैसे ये 3 नंबर की जो पोस्ट है उसी यूजर ने लिखी हुई है। हम इस मेथड को थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर
कैन मेथड का भी यूज कर सकते हैं, जिसको हमने अपने पिछली वीडियो में भी देखा था, जिसको हम गेट्स के साथ यूज करते हैं। तो इसके अंदर अभी आकर हमारे को दो पैरामीटर पास करने होंगे। सबसे पहले हमारे को यहाँ पर अपना पॉलिसी के अंदर जो हमने मेथड बनाया उसको पास करना है, और साथ ही में हमें यहाँ पर पोस्ट का आईडी भी भेजना है। जैसे कि इस केस में हम भेज रहे हैं 3, तो जैसे 3 को ही हमने यहाँ पर सेंड कर दिया। जिस भी यूजर ने इसे लॉगिन कर रखा है, अगर उसी ने 3 नंबर की पोस्ट लिखी है तो हम यहाँ पर उसे अपडेट नाम का यहाँ पर टैग दिखा सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से हम इसकी उल्टी कंडीशंस भी बना सकते हैं। अगर यूजर जिसने लॉगिन कर रखा है उसको इस पेज नंबर को असेस करने का कोई राइट नहीं है, तब हमें उसे कुछ दिखाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक उल्टी कंडीशन लगाएंगे कुछ इस तरह से। उसके लिए हम मेथड यूज करेंगे अनलेस एंड अनलेस। इसका मतलब जिस भी यूजर ने यहाँ पर लॉगिन कर रखा है, अगर उसे असेस नहीं है उस पर्टिकुलर पोस्ट का जिसे वो असेस करने का यहाँ पर हमारे को रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, तब हम उसे वही पेज दिखाना चाहते हैं या कुछ और पेज, तो उसके लिए हम यहाँ पर उसके अंदर की HTML लिख देंगे। तो देखिए, अगर यूजर जिसने लॉगिन किया है, अगर उसे उस पेज को असेस करने का असेस नहीं है, तब भी हम उसे वही पेज दिखा रहे हैं यहाँ पर, या यहाँ पर हम कोई और पेज भी दिखा सकते हैं। बिल्कुल इसी मेथड को हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर हम कैन नॉट का यूज करेंगे, जिसको हम अपनी पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं। तो इसके अंदर हम सिर्फ एक ही कंडीशन को चेक कर रहे हैं, अपडेट नाम का जो हमारा मेथड है पॉलिसी के अंदर। अगर यूजर उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, मतलब कि उसकी जो कंडीशन है उसका आंसर ट्रू आता है, तब हम इसके अंदर उसे कोई और पेज दिखाना चाहते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर हम उसे पोस्ट का पेज दिखा रहे हैं, या कोई और पेज दिखाना चाहते हैं, या यहाँ पर हम मल्टीपल HTML भी पास कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम अपनी पॉलिसीज का यूज कंट्रोलर के अंदर करना चाहते हैं, तो कंट्रोलर के अंदर बेसिकली हम अपने लॉजिक्स बनाते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर अपनी कोई भी कंट्रोलर की फाइल ओपन कर लेनी है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक फाइल क्रिएट की है पोस्ट कंट्रोलर। अब इसी फाइल के अंदर आकर मान लीजिए अपना एक मेथड बना लिया अपडेट नाम से। अब मैं चाहता हूं कि यूजर जिस भी पेज को अपडेट करने की यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है, तो पहले मैं उससे चेक करूं क्या उसको उस पेज को अपडेट करने का राइट है कि नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कंट्रोलर के अंदर भी आकर एक कंडीशन लगा सकता हूँ कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर हम अपनी गेट क्लास का ही यूज करेंगे, जिसको हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था, और इसका एक मेथड मैंने आपको बताया था जिसका नाम था ऑथराइज। इसके अंदर हम दो पैरामीटर पास करेंगे। सबसे पहले अपने मेथड का नाम, तो जो ये पॉलिसी हमने बना रखी है पोस्ट पॉलिसी के अंदर अपडेट मेथड ट्रू रिटर्न करता है, तो हम इसके आगे का कोड, जो भी इसके आगे हमने अपडेट से रिलेटेड कोड लिखना है, वो ऑटोमेटिकली चल पड़ेगा। और अगर इसमें आंसर आ जाता है फॉल्स, तो ऑटोमेटिकली ऑथराइज मेथड क्या करेगा, ये हमें इस फंक्शन से बाहर कर देगा, और हमारे को यहाँ पर एक एरर पेज शो करेगा, जो हम अपनी पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं, जिसका नंबर होता है 403। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल, और वहां पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम अलग अलग तरीकों से अपनी पॉलिसी फाइल को क्रिएट करते हैं और कैसे हम उसे अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो के अंदर जो हम अपना डाटाबेस यूज करने वाले हैं उसका नाम मैंने रखा है पॉलिसीज। अब इस डाटाबेस के अंदर मैंने यहाँ पर दो टेबल्स भी क्रिएट किए, बुक्स और यूजर्स। पहले मैं आपको यूजर्स टेबल दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 3 यूजर क्रिएट करके रखे हुए हैं, याहू बाबा, अक्षय, सलमान। इनके आईडी भी आ रहे हैं यहाँ पर, ईमेल आईडी, और इनके पासवर्ड भी सेट किए हुए हैं। साथ में इनकी एज और रोल से रिलेटेड भी यहाँ पर 2 कॉलम्स है। अब यहाँ पर मैं आपको दूसरा टेबल चेक कराता हूँ, जो है बुक्स। देखिए, यहाँ पर बुक्स का एक आईडी आ रहा है, बुक का टाइटल आ रहा है, बुक का प्राइस भी आ रहा है, और किस ऑथर ने इस बुक को लिखा है उसका आईडी भी आ रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहली 2 बुक्स जो है वो यहाँ पर याहू बाबा नाम के यूजर ने लिखी हैं, और जो हमारी 3rd बुक है वो लिखी है यहाँ पर अक्षय कुमार ने। तो अभी ये इस डाटाबेस को यूज करके मैंने एक अपना क्रूड सिस्टम भी बनाया, मैं उसको भी आपको चेक करा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पेज पे आएगा लॉगिन का यहाँ पर पेज। मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। मैंने सभी यूजर्स का पासवर्ड सेम ही रखा है 123। मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ, और ये देखिए, यहाँ पर जो हमारा एक पेज ओपन हो चुका है, जिसके ऊपर लिखा हो सबसे पहले हेडिंग आ रही है माई बुक्स। किस यूजर ने लॉगिन किया उसका नेम भी यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ये पूरा एक क्रूड सिस्टम है। यहाँ पर सारे बुक्स का रिकॉर्ड आ रहा है, उसका टाइटल आ रहा है, उसका यहाँ पर प्राइस भी आ रहा है, और इसी रिकॉर्ड को यहाँ पर देखने के लिए और अपडेट या डिलीट करने के लिए अलग अलग मैंने बटन भी क्रिएट करके रखे हुए हैं। और ऊपर भी एक बटन आ रहा है ऐड बुक, जिससे हम एक नया बुक का भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो मैं आपको चेक भी करा देता हूँ। देखिए, जैसे ये पहली बुक है, अगर मैं इसको देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर आऊंगा, और ये देखिए बुक का नाम आ रहा है, यहाँ पर उसका प्राइस आ रहा है, मतलब कि उसकी पूरी डिटेल इसी पेज में ओपन हो रही है। अगर मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं एडिट पे क्लिक करूंगा। मैं यहाँ पर बुक का टाइटल भी चेंज कर सकता हूँ, उसका प्राइस भी चेंज कर सकता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पर 23 की बजाय 25 लिख देता हूँ। इसको अपडेट कर रहा हूँ। ये देखिए, ये अपडेट भी हो रहा है, और मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर एक चीज पे आप गौर कीजिए,
मैंने यहाँ पर याहू बाबा से लॉगिन कर रखा है, जिसने 2 ही बुक्स लिखी हैं, बुक 1 और बुक 2, मगर वो यहाँ पर बुक 3 भी देख पा रहा है, उसको व्यू भी कर सकता है। ये देखिए, इसको अपडेट भी कर सकता है। यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर प्राइस कर देता हूँ 50, और ये देखिए यहाँ पर इसका ये प्राइस भी अपडेट कर पा रहा है। मैं यहाँ पर चाहता हूं कि जिस भी यूजर ने लॉगिन कर रखा है, जैसे अभी याहू बाबा ने लॉगिन कर रखा है, वो सिर्फ यहाँ पर व्यू भी अपनी ही फाइल कर पाए, एडिट भी अपनी ही फाइल कर पाए और डिलीट भी सिर्फ अपनी ही फाइल कर पाए। किसी दूसरे की बुक को यहाँ पर ना वो अपडेट कर सकता, ना व्यू ना डिलीट। तो इसके लिए हमारे को यहाँ पर बनानी पड़ेंगी अपनी पॉलिसीज। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने एडिटर में। तो ये देखिए, मैं आ गया अपने एडिटर में और यहाँ पर मैंने अपना प्रोजेक्ट भी ओपन कर लिया, जिसका नाम मैंने रखा है टेस्ट 4। इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी मैंने अभी तक काम किया है वो मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपनी राउट फाइल क्रिएट की है, ये देख सकते हैं आप, जहां पर मैंने सबसे पहले वाले पेज को एक्सेस दिया है, लॉगिन वाले पेज का। अगर यूजर लॉगिन करने के लिए लॉगिन बटन पे क्लिक करता है तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पोस्ट नाम का मेथड यूज किया, जिस पर लॉगिन नाम का राउट यूज होगा, जो कि एक्सेस करेगा लॉगिन वाले मेथड को, जो बना हुआ है यूजर कंट्रोलर वाली क्लास के अंदर। बिल्कुल इसी तरह से मैंने लॉगआउट के लिए भी एक अलग से राउट क्रिएट किया हुआ है, और यहाँ पर एक अपना रिसोर्स कंट्रोलर बनाया जिसका नाम है बुक्स, जिसके अंदर मैंने अपना पूरा क्रूड सिस्टम बना रखा है, जो अभी मैंने आपको चेक भी कराया। मगर उस क्रूड सिस्टम को असेस करने के लिए यूजर को यहाँ पर लॉगिन होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर मैंने मिडलवेयर पास किया है आउट, मतलब कि जो ये चेक कर रहा है कि यूजर लॉगिन है कि नहीं। अब जो ये कंट्रोलर फाइल हमने इसमें यूज की है, यूजर कंट्रोलर, ये भी मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ, और अपनी बुक्स कंट्रोलर भी। तो उसके लिए मैं अपने ऐप फोल्डर के अंदर जाता हूँ, एचटीटीपी फोल्डर के अंदर, और यहीं पर हमारी दोनों कंट्रोलर फाइल बनी है, यूजर कंट्रोलर, बुक कंट्रोलर। ये देखिए, यहाँ पर ये लॉगिन से रिलेटेड मैंने यहाँ पर पूरी कंडीशन चेक लगा रखी है, जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब यूजर लॉगिन बटन पे क्लिक करता है तो यहाँ पर सबसे पहले वैलिडेशन चेक होती है, उसके बाद ये चेक होता है कि डाटाबेस में उसकी एंट्री है कि नहीं। अगर उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड मैच हो जाते हैं तब वो रिडायरेक्ट हो जाएगा बुक्स वाले पेज पे, और अगर उसका पासवर्ड मैच नहीं करता तब वो वापस से लॉगिन वाले पेज पे चला जाएगा, और ये है हमारा लॉगआउट का कोड। तो ये हमारा था यूजर कंट्रोलर, जिसको हम अपनी पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं। अब इसके बाद आता है हमारा बुक्स कंट्रोलर, जो कि एक रिसोर्स कंट्रोलर है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले पेज के लिए मैंने यहाँ पर सारी बुक्स का डाटा यहाँ पर फैच किया है, और इसको फैच करके मैंने अपनी एक ब्लेड फाइल के अंदर इसको सेंड किया है, जो बुक्स फोल्डर के अंदर बना हुआ है इंडेक्स फाइल, मतलब कि इंडेक्स ब्लेड फाइल। बिल्कुल इसी तरह से बुक्स फोल्डर के अंदर मैंने एक फाइल बनाई है क्रिएट नाम से, और स्टोर करने के लिए यहाँ पर मैंने मेथड यूज किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से बुक्स सेव हो रही हैं और यूजर का आईडी भी सेव हो रहा है, जोन सा यूजर लॉगिन है उसी का आईडी उसमें सेव हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं रिकॉर्ड को देखना चाहता हूं तो यहाँ पर मैं व्यू कर रहा हूँ बुक्स फोल्डर के अंदर एक शो नाम की ब्लेड फाइल को, इसी तरह से एडिट के लिए, और यहाँ पर ये हमारा अपडेट का कोड आ गया, और लास्ट में आ रहा है डिलीट का रिकॉर्ड। तो यूजर अभी किसी दूसरे यूजर की भी बुक्स को यहाँ पर डिलीट कर सकता है और अपडेट कर सकता है। तो अभी तक मैंने यहाँ पर ना ही कोई गेट की कंडीशन लगाई है, ना ही कोई पॉलिसी की कंडीशन। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपनी इस बुक्स को हैंडल करने के लिए, मतलब कि इसके अपडेट को, व्यू को, डिलीट को हैंडल करने के लिए यहाँ पर मैं पॉलिसी की कंडीशन लगाना चाहता हूं। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे अपना टर्मिनल ओपन करना है, और यहां पर आकर मैं अपनी आर्टिसन की कमांड लिखूंगा, php आर्टिसन मेक पॉलिसी। और इसके बाद जो हमारी मॉडल फाइल का नाम है, देखिए हमारी मॉडल फाइल का नाम यहां पे है बुक, तो आपको ये नेम पहले लिखना है यहां पर, और उसके बाद यहां पर पॉलिसी लिखना है। ये पॉलिसी नाम का जो सफिक्स है ये आपको लगाना जरूरी है अपनी मॉडल फाइल के बाद, तभी आपकी पॉलिसी की फाइल बनेगी। तो जैसे मैं इस पे एंटर करूंगा तो यहां पर क्या होगा, ऐप फोल्डर के अंदर एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम होगा पॉलिसी। ये जो फोल्डर होता है पॉलिसी, ये पहले से एग्जिस्ट नहीं करता है, जब मैं ये कमांड लिखूंगा तभी ये फोल्डर क्रिएट होगा। तो यहां पर मैं एंटर प्रेस करता हूं, और ये देखिए यहां पर ये हमारा पॉलिसीज नाम का एक फोल्डर बन चुका है। मैं इसको ओपन करता हूं, और यहां पर हमारी फाइल भी बन चुकी है बुक पॉलिसी। ये देख सकते हैं आप, ये हमारी बुक पॉलिसी नाम की फाइल है, जिसके अंदर एक क्लास बनी है हमारे पास बुक पॉलिसी, और इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर मेथड भी आ रहा है। देखिए जैसे अभी हमने ये कमांड लिखी है और इसने एक पॉलिसी की फाइल बना दी है, हमारी इसी आर्टिसन की कमांड में हम कुछ एडिट भी करके, जैसे कि हम रिसोर्स कंट्रोलर फाइल बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर हम रिसोर्स पॉलिसी फाइल भी बना सकते हैं। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इस पॉलिसी फाइल को डिलीट कर देता हूँ और टर्मिनल को ओपन करता हूँ, और इसी कमांड को दोबारा से लिखता हूं। ये देखिए php आर्टिसन मेक पॉलिसी, और उसके पॉलिसी का नाम, और लास्ट में आपको यहां पे क्या करना है, यहां पे एक फ्लैग पास करना है, हाइफन हाइफन मॉडल,
और इसके बाद अपनी मॉडल फाइल का नाम, मतलब कि आप जो ये पॉलिसी बना रहे हो ये किस मॉडल फाइल से रिलेटेड है, तो उसका नाम है बुक। ये देखिए, जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारी जो पॉलिसी फाइल है वो एक रिसोर्स पॉलिसी फाइल बन जाएगी। ये देखिए, ये वही पॉलिसी की फाइल है जो हमारे पॉलिसी फोल्डर के अंदर आ रही है। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूं। तो यहां पर अब आप देख रहे हैं कि यहां पर हमारे को स्टार्टिंग से ही कुछ बने बनाए मेथड्स मिले हैं, जैसे कि है व्यू एनी, व्यू, क्रिएट, अपडेट, डिलीट, रिस्टोर और फोर्स डिलीट। तो ये मेथड हमें पहले नहीं मिल रहे थे, जैसे कि हमने अपनी आर्टिसन कमांड के अंदर लास्ट में फ्लैग पास किया मॉडल नाम से, उसी की हेल्प से हमारी ये पॉलिसी की जो फाइल है वो एक रिसोर्स पॉलिसी फाइल बन चुकी है, जिसके अंदर हमारे को बने बनाए मेथड्स भी मिल रहे हैं। अब यहां पर मैं क्या चाहता हूं कि जिस भी यूजर ने लॉगिन कर रखा है वो सिर्फ अपनी ही फाइल को देख पाए, अपनी ही फाइल को अपडेट कर पाए, अपनी ही फाइल को डिलीट कर पाए, दूसरे यूजर की फाइल को ना अपडेट कर पाए, ना व्यू कर पाए, ना डिलीट कर पाए। तो उसके लिए मुझे यहां पर अपने व्यू मेथड के अंदर आकर एक कंडीशन लगानी है। ये कंडीशन बेसिकली एक बुलियन वैल्यू को रिटर्न करने वाली है। तभी आप यहां पे देख रहे हैं लिखा भी हुआ है बुल, जिसका मतलब ये फंक्शन रिटर्न करेगा बुलियन वैल्यू, ट्रू या फॉल्स। तो यहां पर सबसे पहले मुझे लिखना है रिटर्न, और इसी के अंदर आकर मैं अपनी कंडीशन भी चेक कर लूंगा। तो मैं यहां पर करता हूं कि जिस भी यूजर ने लॉगिन कर रखा है उसके आईडी को मुझे मैच करना है। ये देखिए आईडी। अब ये आईडी नाम का कॉलम मैंने पहले से क्रिएट करके रखा है यूजर्स वाले टेबल के अंदर, इसको मैं मैच करना चाहता हूं। तो मैंने 3 इक्वल्स टू लगाए। उसके बाद मैं यहां पर इसे मैच कर रहा हूं, जो भी यूजर जिस भी बुक को असेस करना चाह रहा है उसके अंदर भी यूजर आईडी नाम का एक कॉलम है, जैसे कि मैंने अभी आपको डाटाबेस में भी चेक कराया था, तो उसी को मेरे को यहां पे लिखना है। ये देखिए, तो अगर यूजर जिस भी बुक को असेस करना चाह रहा है उसमें जो यूजर का आईडी है और जिस लॉगिन हुई यूजर का जो आईडी है वो अगर दोनों मैच कर रहे हैं तभी वो उस बुक को देख सकता है, अपडेट कर सकता है या डिलीट कर सकता है। तो अभी मैंने व्यू के अंदर लिखा है तो सिर्फ उसे व्यू कर सकता है। मैं इसी कंडीशन को कॉपी करके अपने अपडेट मेथड के अंदर भी डाल देता हूं। ये देखिए, अब यूजर भी तभी अपडेट कर पाएगा अगर उसने उसी पोस्ट को लिखा है, अगर उसने उस पोस्ट को नहीं लिखा तो उसको अपडेट भी नहीं कर सकता। तो यहां पर इसके बाद मैं इसे डिलीट मेथड के अंदर भी कर देता हूं। ये देखिए, यहां पर और भी मेथड्स हैं, अगर आप उन पे भी कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, जैसे क्रिएट के लिए, या अगर आप कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं तो उसको यहां पे प्लेस कर सकते हैं। तो अभी मैं सिर्फ 3 ही मेथड्स पे लगा रहा हूं, व्यू, अपडेट और डिलीट पे। तो यहां पर इस फाइल को मैंने सेव किया। अब इस पॉलिसी को मेरे को यूज कैसे करना है, तो देखिए इसके लिए सबसे पहले मैं अपनी कंट्रोलर फाइल ओपन करता हूं जिसका नाम है बुक कंट्रोलर। ये देखिए, अब इस फाइल के अंदर आकर मुझे कहीं पर यह नहीं बताना कि मैंने एक पॉलिसी की फाइल बनाई है, जैसे ये बुक पॉलिसी की फाइल बनाई है, यहां पर आकर आपको ऊपर कहीं यूज नहीं करना उसे। लारावल 11 जो है वो अपने आप से ही इस फाइल को डिटेक्ट कर लेता है जिसका नाम है बुक पॉलिसी, और उसके अंदर जाकर कंडीशन को चेक भी कर लेता है। तो इसके लिए हमें यहां पर करना क्या है, देखिए सबसे पहले मैं यहां पर जाता हूं अपने शो मेथड के अंदर। ये देखिए, ये मेरा शो मेथड है जहां पर मैं बुक को पूरा व्यू कर सकता हूं, मतलब कि उसकी पूरी डिटेल देख सकता हूं। तो उसकी डिटेल को मैं यहां पर देखने से पहले यहां पर अपनी पॉलिसी की कंडीशन को चेक भी कर लेता हूं। तो उसके लिए मेरे को यहां पे क्या करना है, सबसे पहले मुझे अपनी गेट फाइल का यूज करना है। तो मैं यहां पर क्लिक करूंगा, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो हमारी गेट वाली जो क्लास फाइल है वो ऊपर इंक्लूड भी हो जाएगी। ये देखिए, अगर आपके केस में नहीं हुई है तो आप इसे मैनुअली भी लिख सकते हैं। मैं यहां पर आता हूं वापस से। अब गेट क्लास के अंदर एक मेथड होता है जिसका नाम होता है ऑथराइज, जिसको हम अपनी पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं। ये देखिए, ये चेक करेगा किसी पर्टिकुलर कंडीशन को जो भी हमने पॉलिसी फाइल के अंदर बनाई है। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहां पर अपनी पॉलिसी फाइल के अंदर इस मेथड को असेस करना चाहता हूं। तो इसको मैं यहां से कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर देता हूं, और यहां पर मुझे एक चीज भी सेंड करनी है जो है बुक का आईडी, जो हमारे को यहां से मिल रहा है। तो देखिए, मैं इसको यहां पे पास कर देता हूं। ये देखिए, तो ये मेरी होगी कंडीशन। ये चेक करेगी इस व्यू मेथड के अंदर आकर कि इसका वैल्यू क्या रिटर्न हुई है, ट्रू या फॉल्स। अगर वो ट्रू हुई होगी तो ये आगे का कोड चल पड़ेगा, अगर इसका आंसर आएगा फॉल्स तब ये इस मेथड से बाहर आ जाएगा और हमारे को एक एरर पेज शो कर देगा 403। अब मैं इसी कंडीशन को कॉपी करके अपडेट और डिलीट नाम का जो मेथड है उसके अंदर भी डाल देता हूं। ये देखिए, सबसे ऊपर मैं इसको डाल दूंगा, और यहां पर मेथड का नाम चेंज करना है जो मैंने अपनी पॉलिसी फाइल के अंदर बनाया है जिसका नाम है अपडेट। इसके बाद मैं लास्ट में आकर यहां पर भी अपना मेथड यूज कर लूंगा, और यहां पर मैं अपना पॉलिसी का मेथड चेक कर लेता हूं। इसका नाम मैंने रखा है डिलीट। तो यहां पर मैं फर्स्ट पैरामीटर अपने मेथड का नाम लूंगा डिलीट। ये देखिए, तो यहां पर हर जगह मैंने अपनी कंडीशन चेक कर ली है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तभी ये आगे का कोड चलेगा। ये जो मैं कंडीशन लगा रहा हूं यहां पर मैं इफ स्टेटमेंट भी लगा सकता हूं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया और फाइल को रिफ्रेश करता हूं।
तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं अभी लॉग इन हूँ याहू बाबा से, जिसने ये पहली 2 बुक्स लिखी हैं। तो इन्हीं को ये व्यू कर सकता है। मैं इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इसको व्यू भी कर पा रहा है, इसको अपडेट भी कर सकता है। ये देखिए, मैं यहाँ पर आया, मैं इसका प्राइस चेंज कर देता हूँ, 30 कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर इसका प्राइस भी चेंज कर पा रहा है। मगर जो बुक इसने नहीं लिखी है, इसको ये व्यू नहीं कर सकता। मैं इस पर क्लिक करता हूं, तो देखिए यहाँ पर एक एरर आ चुका है 403 का। मैं इसको एडिट करने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, मैं इसका प्राइस यहां पे कर देता हूं 60। तो देखिए यहां पर भी एक एरर आ चुकी है, दिस एक्शन इज अनऑथराइज्ड। मैं यहां पर डिलीट करने की कोशिश करता हूं, तो देखिए तब भी ये एरर आ चुकी है। तो आप देख रहे हैं कि यूजर सिर्फ अपनी ही बुक्स को यहां पर एडिट, अपडेट और डिलीट कर सकता है। किसी दूसरे यूजर की बुक को ना व्यू कर सकता है, ना अपडेट ना डिलीट। मैं दूसरे यूजर से भी लॉग इन करके दिखाता हूं। तो देखिए, मैंने यहां से लॉग आउट किया। अब मैं यहां पर अक्षय से लॉग इन होता हूं। ये देखिए, अब जो अक्षय यूजर है उसने सिर्फ एक ही बुक लिखी है, बुक 3। वो उसको व्यू भी कर सकता है, अपडेट और डिलीट भी। मैं इसको व्यू करके देखता हूं। ये देखिए, यहां पर ये व्यू हो रहा है। अगर अक्षय इन दोनों बुक्स को यहां पर व्यू करने की कोशिश करेगा, या अपडेट या डिलीट, तो उसके पास आ जाएगी एक एरर। ये देखिए, यहां पर एरर पेज हो गया 403। तो यहां से आपको क्लियर हो रहा होगा कि पॉलिसीज कैसे काम करती हैं। अब जैसे कि मैंने पॉलिसी को कंट्रोलर के अंदर एक कंडीशन लगा के यूज किया है, मैं उस कंडीशन को यहां पर चेंज भी कर सकता हूं। ये देखिए, अभी मैंने यहां पर ऑथराइज मेथड का यूज किया था, तो इसको अभी मैं कमेंट कर देता हूं। और यहां पर मैं आपको दूसरा मेथड यूज करके दिखाता हूं, इफ स्टेटमेंट का। तो यहां पर मुझे क्या लिखना है, देखिए यहां पर मैं अपने रिक्वेस्ट नाम का जो ये वेरिएबल है, जो रिक्वेस्ट क्लास को यूज कर रहा है, इसी का यूज करूंगा। तो मैंने लिखा रिक्वेस्ट, और इसके बाद मैं यहां पे पास कर दूंगा यूजर। मतलब कि जिस यूजर ने रिक्वेस्ट करी है, उस यूजर को यहां पर मैं चेक करना चाहता हूं कि उसको असेस है कि नहीं। तो यहां पर मैं लिखता हूं कैन नॉट। इसका मतलब कि अगर उस यूजर को अपडेट करने का असेस नहीं है, तो मैं ये चेक करना चाहता हूं। तो इसके लिए मैं यहां पर इसी अपने अपडेट मेथड का यूज करूंगा, और यहां पर एज ए सेकंड पैरामीटर बुक को भी पास कर दूंगा, मतलब कि बुक के आईडी को। अगर उसको असेस नहीं है, मैंने यहां पर लिखा कैन नॉट, तब मैं चाहता हूं ये आगे का कोड ना चले। तो उसके लिए मुझे यहां पे क्या करना है, यहां पर मुझे कर देना अबॉर्ट। अबॉर्ट मतलब आगे का कोड मत चले, और उसको एक एरर पेज भी शो करना है जिसका नाम है 403। इसी तरीके का सेम कोड हमने अपनी पिछली वीडियो में भी देखा था। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब देखिए, अगर एरर आ जाएगा तो यहां से ये कोड अबॉर्ट हो जाएगा और इस फंक्शन से बाहर चला जाएगा। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, तब ये आगे का कोड चल पड़ेगा। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहां पर आया। अब देखिए, अगर मैं यहां पर बुक 2 को एडिट करता हूं और यहां पर उसे अपडेट करने की कोशिश करता हूं, यहां पर मैंने कर दिया 40, और इसे अगर मैं अपडेट करूंगा तो ये अपडेट नहीं होगा। देखिए, यहां पर आंसर आ गया 403 फॉरबिडन। अब ये फॉरबिडन नाम का जो मैसेज आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहां पर सीधा ही लिखा 403, यहां पर कोई प्रॉपर मैसेज नहीं दिया। अगर प्रॉपर मैसेज भी देना चाहता हूं तो उसको मैं एज ए सेकेंड पैरामीटर यहां पे पास कर सकता हूं, यू आर नॉट ऑथराइज्ड। आप कोई भी मैसेज यहां पर डाल सकते हैं। मैंने यहां पर फाइल को सेव किया और यहां पर आकर रिफ्रेश किया, कंटिन्यू पे क्लिक किया, तो देखिए यहां पर हमारा खुद का मैसेज शो होने लग गया। तो यहां पर आपको क्लियर हो रहा होगा कि यहां पर मैं ऑथराइज मेथड का भी यूज कर सकता हूं, जिससे कोड काफी कम हो जाता है, या फिर मैं इस तरह से इफ स्टेटमेंट का भी यूज कर सकता हूं। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि ब्लेड फाइल के अंदर हम अपनी इस कंडीशंस को कैसे यूज करेंगे। तो उसके लिए मैं अपने रिसोर्स फोल्डर के अंदर जाता हूं, व्यू फोल्डर के अंदर, और यहां पर मैं सबसे पहले इंडेक्स फाइल को ओपन कर लेता हूं, जिसमें सारा रिकॉर्ड शो हो रहा है और सारे बटन्स भी दिख रहे हैं। ये देखिए, अब मैं यहां पे चाहता हूं जो ये यहां पर 2 बटन्स बने हुए हैं, यहां पर आप देख रहे हैं, ये व्यू का बटन है, एडिट का बटन है और डिलीट का बटन है। इन पे मैं कंडीशन लगाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि अगर यूजर को असेस ही नहीं है किसी दूसरे यूजर की पोस्ट को व्यू करने का, अपडेट करने का या डिलीट करने का, तो उसको ये बटन भी दिखने ही नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पर मैं अपना कैन मेथड का यूज करूंगा, जैसे कि हमने अपने पिछली वीडियो के केस में भी किया था। और इसके अंदर आकर मैं अपने ये दोनों बटन जो है, व्यू और एडिट, इनको यहां पे पेस्ट कर देता हूं और यहां पर अपनी कंडीशन लगा लूंगा। तो मैं यहां पर किस कंडीशन को चेक करना चाहता हूं, जो मैंने अपडेट नाम का मेथड बनाया है अपनी पॉलिसी फाइल के अंदर, और यहां पर मैं कुछ सेंड भी करने वाला हूं। देखिए, यहां से मैं बुक को सेंड करने वाला हूं। जो मेरे को यहां से बुक मिल रही है,
तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ डाल देता हूँ। ये देखिए, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी उसको ये बटन नजर आएंगे, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उस यूजर को ये बटन भी नजर नहीं आएंगे। बिल्कुल इसी तरह मैं डिलीट के केस में भी कर देता हूं। अब ये सारा जो फॉर्म है यहां से मैं कट कर लेता हूं और यहां कर पेस्ट कर देता हूं। ये देखिए, अब ये डिलीट का बटन भी आपको तभी नजर आएगा अगर ये कंडीशन ट्रू होगी जो मैंने यहां पर पास की है। अब ये डिलीट मेथड मैंने अपनी पॉलिसी फाइल के अंदर बनाया हुआ, तो यहां पर देखिए मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहां पर आया, मैं पिछले वाले पेज में जाता हूं और यहां पर इस पेज को रिफ्रेश करता हूं। ये देखिए, यहां पर बुक 1 और बुक 2 के आगे अब सारे बटन हाइड हो चुके हैं, सिर्फ बुक 3 का ही दिख रहा है, क्योंकि जिस यूजर ने यहां पर लॉगिन कर रखा है उसने सिर्फ एक ही बुक लिखी है, बुक 3। तो उसी के आगे व्यू, एडिट और डिलीट के बटन यहां पर शो हो रहे हैं और उसको देख भी सकता है। अगर वो खुद से यहां पर आईडी को चेंज करने की कोशिश करेगा, देखिए जैसे वहां पर कर देता हूं 2, मतलब कि बुक नंबर 2 को अगर वो असेस करने की कोशिश करेगा तो यहां पर आ जाएगी एक एरर। और जैसे मैंने ये कैन मेथड लगाया, इसके अंदर यहां पर मैं एल्स पार्ट भी बना सकता हूं। ये देखिए कुछ इस तरह से, देखिए अगर कंडीशन ट्रू होगी तब तो ये बटन दिखेंगे, अगर ये कंडीशन हो जाती फॉल्स तब यहां पर मैं कुछ और दिखा सकता हूं या कोई मैसेज भी यहां पर शो कर सकता हूं। तो देखिए अभी मैं यहां पर एक H6 में एक हेडिंग डाल देता हूं, नॉट ऑथोराइज्ड। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश और ये देखिए यहां पर अब लिखा रहा है नॉट ऑथोराइज्ड। अगर आप मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहां पर एक मेथड आता है जिसको हम कहते हैं कैन एनी। तो देखिए मैं उसका यूज यहीं करके दिखा रहा हूं, जहां पर मैंने कैन लिखा है यहां पर मैं लिख देता हूं कैन एनी और इसी को मैं कॉपी करके नीचे एंड के बाद भी लगा देता हूं कैन एनी। ये देखिए, तो यहां पर मैं मल्टीपल कंडीशन को चेक करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे यहां पर एरे पास करना पड़ेगा और एरे के अंदर मैंने एक मेथड कॉल कर लिया अपडेट और दूसरा भी कर देता हूं व्यू। ये देखिए, अब इसका मतलब है कि अगर यूजर को अपडेट का और व्यू का दोनों का एक्सेस है तभी ये बटन दिखेंगे, अगर इनमें एक का एक्सेस है और दूसरे का नहीं है तब भी ये बटन नहीं दिखेंगे। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश और ये देखिए अभी भी हमारा कोड प्रॉपर चल रहा है। अब जैसे कि हमने यहां पर कंडीशन को चेक करने के लिए कैन मेथड का यूज किया या फिर कैन एनी का, इसकी जगह यहां पर हम इफ स्टेटमेंट का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको उसका भी यूज करके दिखा देता हूं। देखिए उसके लिए हमारे को यहां पर डायरेक्टिव यूज करनी पड़ेगी जिसका नाम है इफ। अब इसके अंदर आकर हमारे को कंडीशन चेक करनी है। सबसे पहले मैं लिखूंगा आउट यूजर, मतलब कि यूजर जो वो एक ऑथेंटिकेटेड यूजर होना चाहिए, उसने लॉगिन करा हुआ होना चाहिए। उसके बाद मैं यहां पर कैन मेथड का यूज करूंगा और कैन के अंदर यहां पर मैं जिस भी मेथड से चेक करना चाहता हूं उसको मैं पास कर दूंगा, जो भी मैंने अपनी पॉलिसी फाइल के अंदर बनाया है। तो जैसे मैंने बनाया अपडेट और यहां पर मैं आईडी पास कर दूंगा बुक का। ये देखिए, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो यहां पर मैं कोई भी कोड दिखाना चाहता हूं HTML का, कुछ भी करना चाहता हूं मैं कर सकता हूं। तो अभी के लिए मैं यहां पर लिख देता हूं हेलो। ये हेलो सिर्फ तभी प्रिंट होगा अगर यूजर को एक्सेस है अपडेट करने के लिए। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश और ये देखिए यहां पर हेलो लिखा आ गया क्योंकि यूजर को सिर्फ बुक 3 का ही एक्सेस है। और अगर मैं इससे उल्टा फंक्शन लिखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि अगर यूजर को एक्सेस नहीं है तब उसे कोई कोड दिखाना है, तो उसके लिए हम यहां पर अनलेस का भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर मैं इफ की जगह लिख देता हूं अनलेस और इसी को यहां से कॉपी करके एंड के बाद भी लिख देता हूं एंड अनलेस। अब ये हेलो सिर्फ तभी नजर आएगा अगर यूजर को उस पोस्ट को अपडेट करने का एक्सेस नहीं है। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, यहां पर आया, रिफ्रेश और ये देखिए यहां पर हेलो हेलो 2 बार लिखा आ रहा है। तो इस तरह से हम उल्टी कंडीशन भी लगा सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इस कोड को डिलीट कर देता हूं। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि हम अपनी पॉलिसीज का यूज राउट के अंदर कैसे करते हैं। तो उसके लिए मैं अपनी राउट फाइल ओपन कर लेता हूं जिसका नाम है web.php। तो यहां पर देखिए जैसे कि अभी तो मैंने अपने बुक्स के लिए रिसोर्स कंट्रोलर फाइल बनाई हुई है, मतलब कि उसी के अंदर सब कुछ हो रहा है। तो यहां पर मैं पॉलिसीज का यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं यहां पर ऐसा कंडीशन नहीं लगाना चाहता कि यूजर दूसरे की बुक को बाहर टेबल में ना देख पाए। मान लीजिए अगर मैंने ये रिसोर्स अपनी कंट्रोलर फाइल ना बनाई होती तब मैं कैसे कोड करता, मैं उसका आपको यहां पर डेमो दे देता हूं, चला के नहीं दिखाऊंगा। तो देखिए अगर यूजर यहां पर पोस्ट को अपडेट करना चाहता है तो उसके लिए मैं यहां पर कुछ इस तरह से लिखूंगा राउट पुट। देखिए पुट मेथड का हम यूज तभी करते हैं अगर हम अपडेट करना चाहते हैं। तो देखिए जैसे हमारा है बुक्स, तो बुक के अंदर
यूजर एक आईडी सेंड करेगा। ये मैं आपको मैन्युअली लिख के दिखा रहा हूं। अगर हम बिना रिसोर्स कंट्रोलर के फाइल बनाते हैं, मतलब कि अपना राउट बनाते हैं, और मान लीजिए हम इसी कंट्रोलर फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं, और इसके अंदर मान लीजिए एक मेथड है जिसका नाम है अपडेट। तो मैं चाहता हूं कि यूजर इस राउट को सिर्फ तभी एक्सेस कर पाए, मतलब कि जो भी आईडी वो सेंड कर रहा है, अगर वो बुक उसने लिखी हुई है। तो इसको हम चेक कैसे करेंगे? इसके लिए हमें लास्ट में यहां पर आकर अपना एक मिडलवेयर पास करना पड़ेगा, और मिडलवेयर के अंदर अगर मैं गेट से कंडीशन चेक करना चाहता हूं या फिर पॉलिसी से, तो उस दोनों के लिए हम यहां पर यूज करते हैं कैन। और कैन के अंदर आकर मैं यहां पर अपनी मेथड का नाम लिख दूंगा, जैसे उसका नाम है अपडेट। ये देखिए, तो इस तरह से हम अपने राउट के अंदर आकर भी कंडीशन को चेक कर सकते हैं। और अगर मैं इसी राउट के अंदर आकर मल्टीपल कंडीशन चेक करना चाहता हूं, वो भी कर सकता हूं। मैं इसको नेक्स्ट लाइन में कर लेता हूं। ये देखिए, यहां पर मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूं। देखिए, जैसे मैं लिखना चाहता हूं डिलीट, तो इसका मतलब है कि अगर यूजर इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देता है, मतलब कि दोनों कंडीशन का आंसर ट्रू आता है, तभी वो इस पेज को असेस कर सकता है और अपडेट कर सकता है। और अगर मैं यहां पर मिडलवेयर को यूज नहीं करना चाहता, तो इसके लिए एक अलग से भी मेथड आता है जिसका नाम होता है कैन। आप उसका भी यूज कर सकते हैं। जब आप बाहर कैन लिखेंगे तो अंदर कैन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए, तो ये मेथड हम पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं। हम इस मेथड को गेट के साथ भी यूज कर सकते हैं और पॉलिसीज के साथ भी। तो ये होता है हमारा तरीका, अगर हम यहां पर राउट के ऊपर चेक लगाना चाहते हैं, पॉलिसीज का या फिर गेट का। तो अभी के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये कंडीशन जो है अपनी कंट्रोलर फाइल के अंदर पास कर रखी है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि जो ये हमारी फाइल है जिसका नाम है बुक पॉलिसी, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं कि हमारे को बने बनाए बहुत सारे मेथड्स मिले हैं, क्योंकि एक रिसोर्स पॉलिसी फाइल है। यहां पर हम एक अपने आप से भी एक मेथड बना सकते हैं, जैसे कि हम पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं, बिफोर नाम से। अगर हम चाहते हैं जब भी इनमें से कोई भी मेथड रन हो, कोई भी मेथड, तो उससे पहले मैं यहां पर कोई कंडीशन चेक करना चाहता हूं, तो उसके लिए हम यहां पर बिफोर मेथड बना सकते हैं, जैसे कि हम गेट मेथड के अंदर भी कर चुके हैं। तो उसके लिए मैं लिखूंगा पब्लिक फंक्शन बिफोर, और बिफोर के अंदर यहां पर मुझे पास करना है सबसे पहले यूजर, जिस भी यूजर ने लॉगिन कर रखा है। और उसके बाद यहां पर ये जो फंक्शन है, ये बेसिकली दो तरीके की वैल्यू रिटर्न कर सकता है, या तो बुलियन, तो उसके लिए मैं लिखूंगा बोल, या फिर मैं यहां पर पाई का साइन देके दूसरी भी यहां पर वैल्यू रिटर्न करवा सकता हूं, नल। तो ये फंक्शन दो तरीके की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहां पर मैं कर्ली ब्रेसेस लगा देता हूं। अब इसके अंदर आकर हम अपनी कुछ भी कंडीशन चेक कर सकते हैं। बेसिकली हम इस फंक्शन का यूज तब भी करते हैं अगर हम सिर्फ यही चेक करना चाहते हैं कि यूजर लॉगिन है कि नहीं। तो सबसे पहले इनमें से कोई भी फंक्शन अगर चलेगा तो वो पहले चेक करेगा कि यूजर लॉगिन है कि नहीं। अगर वो लॉगिन है, उसके बाद वो चेक करेगा इस वाली कंडीशन को, जैसे कि हमने ये अलग अलग लगाई है, अपडेट के लिए, अब व्यू के लिए, या फिर डिलीट के लिए। तो यहां पर मैं कुछ इस तरह की कंडीशन बना लूंगा, जैसे इफ यूजर ये देखिए, यहां पर मैंने चेक किया है क्या यूजर एडमिनिस्ट्रेटर है कि नहीं। अगर वो एडमिनिस्ट्रेटर है तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू, और अगर वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है तो ये फंक्शन रिटर्न कर देगा नल। ये देखिए, तो इस तरह भी हम यहां पर ये चेक कर सकते हैं हर मेथड से पहले कि यूजर एडमिन है कि नहीं। अभी ये इस नाम का कोई मेथड होता नहीं है लारावेल के अंदर, ये हमें खुद से ही बनाना पड़ेगा। जो मेथड बेसिकली ये चेक करेगा कि यूजर लॉगिन है कि नहीं। इसको भी हम पॉलिसी के अंदर भी बना सकते हैं या गेट फाइल के अंदर भी बना सकते हैं। तो ये जस्ट मैं आपको बताना चाहता था कि बिफोर नाम का भी एक मेथड होता है जो ये चेक करेगा, जिसके अंदर हम कोई ऐसी कंडीशन पास कर सकते हैं जो इन सभी मेथड से पहले चेक होगी, जैसे कि हमने यहां पर किया अलग अलग मेथड्स का यूज। अब इसके बाद लास्ट में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। देखिए, जैसे अभी हमने एक पॉलिसी की फाइल बनाई थी, तो उसको हमने किसी भी दूसरी फाइल के अंदर जाकर कॉल नहीं किया था, ना कि राउट की फाइल के अंदर, ना ही कंट्रोलर की फाइल के अंदर, ना ही किसी दूसरी फाइल के अंदर। तो वो अपने आप से ही कॉल हो जाती हैं अगर आपने उसे उसी तरीके से बनाया जैसे लारावेल कहता है। जैसे कि मॉडल की फाइल का नाम पहले आएगा और उसका सफिक्स होगा पॉलिसी, और वो पॉलिसी फोल्डर के अंदर ही होनी चाहिए हमारी पॉलिसी की फाइल। अगर आप उसे किसी दूसरे फोल्डर के अंदर रखते हैं तो वहां से भी आप पॉलिसी की फाइल को कॉल कर सकते हैं। वो फाइल अपने आप कॉल नहीं होगी, क्योंकि आपने उसे लारावेल के तरीके से तो नहीं बनाया, मगर आप उसे फिर भी यूज कर सकते हैं। उसको यूज कैसे करेंगे? उसके लिए सबसे पहले आपको ओपन करनी है अपनी ऐप सर्विस प्रोवाइडर नाम की फाइल, जो कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं, जिसके अंदर हम अपने गेट्स को डिक्लेयर करते हैं। अब इस फाइल के अंदर आकर हमें करना क्या है, हमारी ये क्लास होती है ऐप सर्विस प्रोवाइडर, और इसके अंदर आकर सबसे पहले हमें अपनी मॉडल फाइल का एड्रेस देना है, मतलब कि वो कहां पर रखी हुई है, वो मॉडल्स फोल्डर के अंदर ही है या फिर किसी और फोल्डर के अंदर। और बिल्कुल इसी तरह से अगर हमने अपनी जो पॉलिसी की फाइल है
वो किसी दूसरे फोल्डर में रखी है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा अदर फोल्डर, ये पॉलिसी का फोल्डर नहीं है, कोई और फोल्डर है, या ऐप फोल्डर के अंदर नहीं है, किसी और फोल्डर के अंदर है। जहां पर भी आप इसे रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो अब इसे यूज कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसे ऊपर इसका पूरा पाथ देंगे और इसके अंदर क्लास के अंदर आकर हमारे पास जो एक बूट मेथड होता है उसके अंदर हमें इसे कॉल करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। ये देखिए, इसके लिए हम अपनी गेट क्लास को यूज करेंगे और इसके अंदर एक पॉलिसी मेथड को यूज करेंगे। इसमें सबसे पहला पैरामीटर होगा हमारी मॉडल फाइल का नाम और दूसरा पैरामीटर होगा हमारी पॉलिसी फाइल का नाम। ये देखिए, ये दोनों फाइल जो है सबसे पहले आपको ऊपर इंक्लूड करनी जरूरी है, तभी आप इस तरह से पॉलिसी मेथड के अंदर इनको यूज कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या, आप अपनी पॉलिसी फाइल को कहीं पर भी रखें, आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अगर आपने इसे लारावल के तरीके से ही लिखा, मतलब कि पॉलिसी फोल्डर के अंदर ही रखा है, तब इस तरह से हमें कॉल करने की कोई जरूरत नहीं होती, ये फाइल अपने आप से ही कॉल हो जाती है। तो ये था हमारा इस वीडियो का ट्यूटोरियल। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।